ओम नमः शिवाय। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार आत्महित उपदेश करे मंगलाचार करे मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ में अपना 48वां छंद चल रहा है। पिछले छंद में अपन ने देखा कि भाई जितने क्लेश जितने दुख अपन ये लौकिक विषयों के लिए, विषय भोगों के लिए, धन कमाने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, जितना उद्यम करते हैं, उतना अगर आत्मा को समझने के लिए या स्वयं का कल्याण करने के लिए किया होता तो अब तक जन्म मरण का नाश हो चुका होता। जन्म मरण का सारा दुख नष्ट हो जाता अगर परलोक की बुद्धि से थोड़ा सा अपन ने कुछ काम किया होता। परलोक का अर्थ यहाँ पे अन्य जन्म नहीं, बल्कि आगे। अब आगे क्या होगा, आगे का सोच करके कुछ किया होता था। जो कुछ करते हैं इसी भव के लिए करते हैं, इस भव में ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कुछ भी। सारी की सारी हमारी जो कल्पनाएं हैं, सारे जो प्रयास हैं, सारी कोशिशें इसी भव के लिए, आगे के लिए कुछ भी तैयारी नहीं, आगे के लिए कुछ विचार नहीं करें तो वो नुकसानदायक है। वो बताया था आचार्य देव ने कि तू बाहर का जितना करता है उससे थोड़ा भी अगर यहाँ पे किया होता, अपने धर्म का साधन किया होता तो आगे बहुत अच्छा काम हो जाता, मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाता। और क्या कहें सीधे सीधे शब्द। फिर अगला जो छंद था, बाह्य पदार्थों में इष्ट त्याग की प्रेरणा। हाँ तो इसमें जैसे अपन देखते हैं कि बाह्य वस्तुओं में इष्ट और अनिष्ट बुद्धि चला ही करती है। और कब तक चलती है कि जब तक यथावत वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ख्याल में नहीं आ जाता। सीधे शब्दों में कहें तो जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, तत्व विचार नहीं होता, तब तक ये संकल्प विकल्प पैदा होते ही रहते हैं। भजन है ना, जिया कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में अथवा संकल्प विकल्पों में, दोनों ही आते हैं। कितने भव बीत चुके। देखो वही यहाँ पे बता रहे हैं। कल अपन ने छंद को देखा था, उसका अर्थ और भावार्थ अपने को देखना। एक बार पहले छंद बोल लेते हैं, अपन हिंदी का ही बोल लेते हैं। इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है पर द्रव्यों में बिना विचार, वस्तु स्वरूप बिना जाने क्यों काल गंवाता बारंबार। उदय प्राप्त निर्दय अति भयप्रद ज्वालामय मुख वाला काल, भस्म करे उससे पहले ही परम शांति पाले तत्काल। क्या कह रहे हैं कि जब तक ये काल अपनी भीषण ज्वालाओं से, अपनी भीषण जठराग्नि से तुझे नष्ट न कर दे, भस्मीभूत न कर दे, तब तक, यानी उसके पहले ही तू अंतरंग में शांति प्राप्त कर। अंतरंग में शांति लिखा ना, अंतर शांति मुपय ही, अंतरंग में शांति को प्राप्त कर ले। देखो ये 3 शब्द है ना, अंतर शांतिम उपय ही। इससे बहुत अच्छी बात अपने सामने आती है क्या, कि शांति प्राप्त कर ले अंतरंग में, ऐसा कहा आचार्य ने। इसका फलितार्थ क्या निकला कि शांति कहाँ पर है? अर्थ क्या निकला जब आचार्य कह रहे हैं कि अंतरंग में शांति प्राप्त कर ले, माने शांति अंतरंग में है। अगर शांति अंतरंग में नहीं हो तो फिर प्राप्त कैसे होगी? क्या हुआ, पेज नंबर नहीं मिला क्या? कि अंतरंग में शांति प्राप्त कर ले, माने शांति तो अंदर में ही भरी हुई है। शांति शुचिता अंतर में है, बाहर से कभी ना आती है। ऐसा है ना पूजन में। नहीं, तोडरमल जी खुद ही बनाते थे प्रश्न। तोडरमल जी बहुत तेज दिमाग वाले थे, उनकी साइकोलॉजी जबरदस्त थी। वो समझते थे कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा,
या क्या इसमें प्रश्न पूछेगा। मोक्षमा प्रकाशक में भी यही शैली अपनाई है, और ये शैली तोडरमल जी ने अमृत चंद्राचार्य से ली। अमृत चंद्राचार्य की शैली ऐसी ही है, समयसार की टीका देखेंगे ना तो उसके अंदर ऐसे ही प्रश्नोत्तर के माध्यम से क्या वो आश्रव का निरोध कब होता है, आश्रव जीव ज्ञानी कब होता है, ऐसे ऐसे प्रश्न करे वहां। या फिर जब कुतर्क करता है कोई सामने वाला तो वहां पे भी ऐसे कुतर्क खड़े करके और फिर उनका जवाब दिया गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे भी तोडरमल जी ने भी वही शैली अपनाई, और वो बहुत सरल और सबसे सटीक शैली है टीकाओं की। तो यहाँ भी ऐसे प्रश्न खड़े कर क्या कहा कि भैया तू फालतू में क्यों तू संकल्प विकल्प करके ये इष्ट है ये अनिष्ट है, ऐसा यथार्थ में वस्तु स्वरूप से अज्ञात क्यों बना हुआ है, और बाहरी वस्तुओं में व्यर्थ ही उनमें आसक्त होकर के अपना काल क्यों गंवा रहा है। तो अंतरंग में शांति को प्राप्त कर। सही क्या कह रहे हैं, बाह्य वस्तुओं में व्यर्थ काल क्यों गंवा रहा है, बाह्य में काल गंवा रहा है, अंतरंग में शांति प्राप्त कर। कि बाहर में व्यर्थ की भटकन है और अंतरंग में शांति है, ये इससे बात निकल करके आती। इसलिए अंतरंग में शांति प्राप्त करनी चाहिए। कब तक, कि जब तक ये निर्दय काल जो कि प्राप्त हो चुका है, अपने नजदीक आ चुका है, और जिसकी ये ज्वालाएं ऐसी उठ रही हैं कि अभी निगल लेगी तुझे, अभी भस्मीभूत कर देगी, जब तक ये भस्मीभूत न कर दे उसके पहले अंतरंग की शांति प्राप्त की। माने जिस वजह से हमको ये मनुष्य भव मिला है, जिस वजह से तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि जिस काम के लिए मिला है, इसका जो प्रयोजन है वो प्रयोजन अपने को ये आयु पूरी होने के पहले पूरा कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर वही खुरपा अरुजाली है ना, कोतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा अरुजाली। चलिए अर्थ देखते हैं। हे जीव, तू यथार्थ वस्तु को नहीं जाना है, ये इष्ट ये अनिष्ट ऐसी कल्पना करी बाह्य वस्तुनि विषय बारंबार आसक्त होए करी, कहा वृथा काल गमावे। क्या तू व्यर्थ में काल गंवा रहा है बाहरी वस्तुओं में आसक्त होकर के। देखो बाहरी पदार्थों में आसक्ति होगी तो निश्चित रूप से काल नष्ट होगा ही होगा, बर्बाद होगा, समय बर्बाद, समय की बर्बादी और क्या है बाहर में। वृथा काल गंवावे, अंतःकरण विषय शांत दशा को प्राप्त हो। अंतरंग में अपने अंतःकरण में शांत दशा को प्राप्त हो। जो लग उदय को न प्राप्त भया, जो निर्दय काल ताकि देदीप्यमान ज्वाला करी भयानक जो उदराग्नि, ताके मुख विषय तू भस्म न होए, ता पहली राग द्वेष का त्याग करी परम शांत दशा को प्राप्त हो। ये एक पंक्ति में तोडरमल जी ने पूरा उसका भाव निकाल दिया। क्या कहा कि जब तक ये इसकी देदीप्यमान ज्वालाओं से ये उदराग्नि के मुंह में तुझे नष्ट नहीं कर दिया जाए, किसकी, उस काल की, मृत्यु की जो उदराग्नि है जठराग्नि, उस जठराग्नि में तू भस्म न हो जाए उसके पहले ही शांत दशा को, परम शांत दशा को प्राप्त हो। और वो कैसे होगी, राग द्वेष का त्याग करके, राग द्वेष का त्याग करी परम शांत दशा को प्राप्त हो, उसके पहले ही अपना काम कर ले। भावार्थ, जे यथार्थ वस्तु का स्वरूप नहीं जाने हैं, ते धन स्त्री राज्यादिक को भला जाने हैं, और दुख दरिद्र रोग आदि को बुरा जाने हैं। ऐसी इष्ट अति इष्ट अनिष्ट कल्पना करी बाह्य वस्तुनि विषय आसक्त होए वृथा काल गमावे है। क्या करता है वो, कि वो बाहर में धन स्त्री राज्य आदि, ये तो सब अनुकूल लगता है ना, अब राज्य तो नहीं रहा, अब राज्य का दूसरा रूप है राजनीति या और कुछ समझ लीजिए, पद प्रतिष्ठा। जैसा आजकल वो बोलते हैं ना 3 मकार, वर्तमान के 3 मकार कौन सा है, मंच माला माइक ये वर्तमान के 3 मकार है। आया समझ में, वैसे तो मध्यमांश मधु है ही सही, लेकिन ये भी 3 मकार है। मंच मिल जाए, माला मिल जाए, माइक मिल जाए,
क्या? मंच माना ये, हाँ हाँ, इनको भी स्टेज पर बुलाया जाए, सम्मान किया जाए, वो सम्मान चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? ये सब अच्छा लगता है, धन अच्छा लगता है, स्त्री अच्छी लगती है, राज्य आदि अच्छे लगते हैं। ये तो राज्य आदि के ऊपर बात की है, पर आदि लगाया ना, बाकी सब लगा लेना। नया मोबाइल है, नई गाड़ी, नया मकान, नया बंगला, या और जो भी चीजें जिसको जो पसंद है, जिसमें ज्यादा रुचि है, उसको वस्तु अच्छी लगती हैं। और दुख माने सारी की सारी बाहरी प्रतिकूलता सब आ जाएगी इसमें। रोग अधिक, दारिद्र्य, गरीबी किसको पसंद? बुरा जानता है। जबकि वस्तु स्थिति ऐसी है, कोऊ भला कोऊ बुरा नहीं, वस्तु अपने स्वभाव। तू व्रथा विकल्प ठान मन में करत राग उपाव है। यही तो कह रहे हैं कि तू उन राग द्वेष को छोड़ करके शांत दशा को प्राप्त हो जाए। ऐसी इष्ट अनिष्ट कल्पना करी, बाह्य वस्तु में विषय आसक्त हो। कल भी बात की थी अपन ने, आसक्ति अकेला उसको भला मानने से नहीं होती। किसी को बुरा माना, वो उसमें आसक्ति है। आया समझ में? कह रहे उसमें आसक्ति कैसे हुई? भला माने तो होनी चाहिए ना आसक्ति, तो बुरा मानने में क्या आसक्ति? हम उसको बुरा माने तो, अरे आसक्ति माने उसी में लगा हुआ है, ठीक है? उसमें किसके विचार चल रहे हैं? पर पदार्थ के विचार चल रहे हैं ना, अच्छे रूप में या बुरे रूप में। या तो उसको भला मान करके वो विकल्प चलते हैं, या उनको बुरा मानने के विकल्प चलते हैं। तो कुल मिला के समय तो उधर ही लग रहा है, उपयोग तो उधर ही लग रहा है। ये उपयोग की आसक्ति पर पदार्थ। समझ में आ रही है बात? तोडरमल जी जो इशारा करते थे, यहां भी स्वाध्याय में भी अपने को ये विचार करना, क्या कि यहां पर आसक्ति किसमें है? आत्मा की बात तो सुनते हैं, आसक्ति किसमें है? कि वो बात की आसक्ति है, उस वस्तु की आसक्ति नहीं हो रही। क्या मतलब? तोडरमल जी ने लिखा ना, जैसे किसी तीसरे की ही बात करता। कैसा है आत्मा? आत्मा तो अबद्ध है, आत्मा अस्पष्ट है। कौन आत्मा? कि आत्मा। आत्मन शब्द का अर्थ है मैं, स्वयं। संस्कृत में आत्मन माने मैं होता है, स्वयं होता है। तो स्वयं यानी मैं खुद। तो मेरी बात चल रही है, ऐसा यहाँ पे विचार होना चाहिए। नहीं तो ये भी एक, जैसे अन्य वस्तुओं में आसक्ति है, वैसे ये आसक्ति हो जाएगी। उसमें क्या बड़ी बात? लोगों को गाना सुनने की आसक्ति होती है, हमें प्रवचन सुनने की आसक्ति हुई। बात समझ में आ रही है? अगर इसमें अपन ने अपना प्रयोजन नहीं निकाला, अपने काम की बात नहीं निकाली और वो प्रयोजन को पूरा नहीं किया, तो जैसे किसी को गाने सुनने की या और कुछ सुनने की वो आसक्ति होती है, ऐसे हमको प्रवचन सुनने की आसक्ति। जैसे किसी को अखबार पढ़ने की या उपन्यास पढ़ने की आसक्ति होती है, वैसे हमको शास्त्रों की आसक्ति होती है। समझ में? कह रहे लेकिन ये और वो एक जैसे थोड़ी ना, वहां तो पाप है, यहाँ पुण्य है। ये पुण्य की आसक्ति पड़ी हुई है अभी, इसीलिए ये तर्क ला रहे। बात समझ में आ रही है? क्या आसक्ति किसकी होना चाहिए? आसक्ति तो ये जो लिखा ना याथात्म को, कि याथात्म वस्तु स्वरूप की आसक्ति उधर लगे, है ना? तत्व ज्ञान हो, तत्व विचार हो, विचार की भी आसक्ति नहीं, क्योंकि विचार की आसक्ति होगी तो विचार तोड़ के वो निर्विचार दशा कैसे प्रकट हो, निर्विकल्प दशा कैसे प्रकट हो? तो आसक्ति उस भाव की होनी चाहिए जिसकी बात चल रही, ना कि उस बात की। क्या ये बात तो शब्द है, हमको इन शब्दों की आसक्ति करनी है कि वो वस्तु स्वरूप जो दिखाया जा रहा है उसकी आसक्ति करनी? आया समझ? तो आसक्ति का ही अर्थ है। आसक्ति माने कोई अच्छा लगे वही नहीं। अब अच्छा क्या लग रहा है? ये बातचीत अच्छी लग रही है तो बस इसी की आसक्ति है। आत्म स्वरूप की बात चल रही है, आत्म स्वरूप अच्छा लगा या आत्मा की बात अच्छी लगी? तो क्या आत्मा की बात अच्छी नहीं लगेगी? अरे पहले वो भी लगेगी, लेकिन उसी में नहीं अटक जाना। यहाँ यूं कह रहे हैं अंतः शांति मुपे ही लिखा था ना, अंतरंग में शांति प्राप्त होगी, बाहर में कहीं पे भी मिलने वाली नहीं। अच्छा, बाहर में स्त्री पुत्र आदि, राज्य आदि, धन आदि, इनमें तो नहीं मिलने वाली, मान लो। इनमें तो मिलेगी, देवशास्त्र गुरु में तो है, या जिनवाणी के अभ्यास में तो,
इसमें तो शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? जरा लिखा आचार्यों ने खुद ही कि इसमें इसकी छाया में शांति मिलती है, जिनवाणी की छाया में है, यहाँ पे शांति प्राप्त होती है, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी है। तो बोलो मिलती है कि नहीं मिलती? अरे वो व्यवहार से कहा जाता है, वास्तव में तो शांति जहां होगी वहीं मिलेगी ना। शांति माने वो सुख है कहाँ पे? इन पन्नों में है क्या, या इन शब्दों में है? तो वो तो मेरा गुण है, मेरा स्वभाव है, तो यहीं से मिलेगा। समझ में आई बात? क्या हुआ? उसके अंदर ये लोग आपका बांस के नीचे जाके बैठा, बरसाती के पेड़ में बैठता, वहां तो जिनवाणी का नहीं, वहां तो अन्य का ही लगेगा, है ना। ये तो अपन समझने के लिए बात कर रहे हैं। आचार्य जो जहाँ पे जैसा दिखा रहे हो ना, उसको वहीं पे घटित करना, ज्यादा दूसरी जगह नहीं फैलाना उसको। कई बार ऐसा होता है, अर्थ निकालने के चक्कर में बहुत जाने कहाँ की कहाँ पहुंच जाता है कि ऐसा भी अर्थ निकल सकता है, ऐसा भी निकल सकता है। अरे जो आचार्य देव दिखाना चाह रहे हैं वो देखो ना आप। ये विद्वत्ता बघारने का काम नहीं है इसमें कि मैं 10 अर्थ निकालूं ऐसे। तो उसमें सीधा सीधा कोई छंद है, सीधा सीधा अर्थ है, उसमें अपन कोई तीसरा चौथा अर्थ निकालने लगे, 5वां अर्थ निकालने लगे, ऐसा काम नहीं करना। आचार्य देव ने वो हिंट दिया हो, उस तरह का किया हो, तो फिर भी बात करना। लेकिन अपनी बुद्धि से कि ऐसा भी हो सकता है, इसको ऐसे भी घटित करके देखें, ऐसा नहीं करना। बहुत से विद्वानों की आदत रहती है इस तरह की। उसमें नियत तो भी निकालना है, क्यों निकालना है? मतलब वो क्या कहें अभी, वो विद्या व्यसनी कहलाता है ना। जैसे विद्या व्यसनी समझते हो, बहुत बस वही दिमाग में वही चल, उसका फलितार्थ निकालना है अपने को, ना कि इसका ऐसा ऐसा अलग अलग से अर्थ निकालता रहूं, अलग अलग व्याख्याएं करता रहूं। उसमें कोई दम नहीं है, वो शुष्क ज्ञान हो जाता है, शुष्क ज्ञान, उसमें रस नहीं बचता है। आया समझ? खैर वो दूसरी बात है। तो ऐसी इष्ट अनिष्ट कल्पना करी, बाह्य वस्तु में विषय आसक्त होए वृथा काल गमावे है। तो बाह्य वस्तु में जो आसक्ति है वो तो व्यर्थ में ही काल का नाश है। बाहरी वस्तु में जितनी भी आसक्ति है, अब वो बाहरी वस्तु कोई भी हो, है ना, अपन ने सब तरह की देख ली, देवशास्त्र गुरु का भी ले लिया ना, वो भी, उसमें भी अगर आसक्ति है तो व्यर्थ काल गमाना है, ऐसा समझना चाहिए। तो श्री गुरु भव्य जीवनी को उपदेश दे है। क्या उपदेश देते हैं? अहो भव्य, यह इष्ट अनिष्ट कल्पना तजी, बाहर वस्तुनि विषय बारंबार आसक्त होए, कहा वृथा काल के भयानक जठराग्नि विषय भस्म न होए। मेरे ख्याल से वो कहा नहीं है, वो तो हो गया ना, व्यर्थ क्यों गवाता, वो तो हो गया। हाँ, आसक्त होए, कहा वृथा काल के भयानक जठराग्नि विषय भस्म न होए। ता पहली राग द्वेष को तजी, अंतःकरण विषय शांत दशा को प्राप्त हो। उसके पहले ही तू राग द्वेष को छोड़कर अंतरंग में शांत दशा को प्राप्त हो जा। यह इष्ट कल्पना मिथ्या है। अनिष्ट नहीं लिखा गया इसमें, है ना। यह इष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्या है। लो, इष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्या है, और हम तो मान के बैठ जाते हैं ये इष्ट ही है, कल्पना नहीं है तो इष्ट ही है, ये तो अनिष्ट ही है। इष्ट अनिष्ट माने, इष्ट माने अच्छा और अनिष्ट माने बुरा। याद आ रहा है कुछ कषाय वाला पाठ? कषाय क्यों पैदा होती है? बोल 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 बोल। हाँ, मुख्यतया मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित होते हैं तब कषाय पैदा होती है। राग क्यों पैदा होता है? कि जब पर पदार्थ इष्ट भाषित होते हैं तो राग पैदा होता है, जब पर पदार्थ अनिष्ट भाषित होते हैं तो द्वेष पैदा होता है। ऐसा समझ। और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि इष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्या है। हमें लगता नहीं भाई, प्रैक्टिकल अपने को करके देखना चाहिए।
कि वास्तव में इष्ट है या अनिष्ट है? छोटा सा उदाहरण, कोई भी चीज होगी, मतलब अगर, हाँ कौन सी? नहीं बोला तो सही है, नहीं बोला था ये, ऐसी इष्ट अनिष्ट कल्पना करी बाह्य वस्तुनि विषय आसक्त होए वृथा काल गमावे। ये आगे पीछे हो गई होगी या तो? एक मिनट, अच्छा ये अहो भव्य वाली लाइन बोल रहे हो आप? हाँ, नहीं ये भी बोलनी थी, दो जगह आई है ये भावार्थ में दो जगह आई है। कोई दिक्कत नहीं, वो आगे पीछे हो जाता है ना। आप उसमें देख रहे हो शायद ढूंढारी से छपी हुई में, है ना? ठीक है। अहो भव्य ये इष्ट अनिष्ट कल्पना तजी बाह्य वस्तुनि विषय बारंबार आसक्त होए कहा वृथा काल के भयानक जठराग्नि विषय। ये यहाँ पे इसमें प्रतिलिपिकार ने कुछ लाइन छूट गई है यहाँ पे, मैं बीच में इसीलिए अटक गया था वहां पे। वृथा काल गमावे है, यूं है ये, और उसके बाद क्या है? हाँ, ये इसके बाद ये इतना हिस्सा ये प्रतिलिपिकार का छूट गया इसमें। हाँ, जब तक वृथा काल के भयानक जठराग्नि विषय भस्म न हो, ये फिर वो लाइन है ना। ता पहले राग द्वेष को तजी अंतःकरण विषय शांत दशा को प्राप्त। ये इष्ट कल्पना, इष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्या है, मिथ्या। अपन क्या देख रहे थे? टेस्ट करके देखें, है ना? जैसे लिटमस टेस्ट होता है ना किसी भी चीज के लिए, तो ऐसा टेस्ट करके देखें अपन कि कोई चीज वास्तव में इष्ट या अनिष्ट होती है या नहीं। मैं तो जैसे पहले शायद तुम लोगों को भी पहले बताया होगा, पहले बात करते थे ना अपन ऐसे कि कोई भी चीज अगर होगी तो वो हर व्यक्ति के लिए वैसी होगी, हर जगह के लिए वैसी होगी, हर काल के लिए वैसी होगी, हर एक के लिए वैसी होनी चाहिए अगर उसका वो स्वरूप है तो। जैसे शक्कर मीठी है, कोई भी चखेगा, आदमी चखेगा तो भी मीठी लगेगी, औरत चखेगी तो भी मीठी लगेगी, बच्चा चखे तो भी मीठी, बूढ़ा चखे तो भी मीठी। ठीक है, बचपन में चखोगे तब भी मीठी, युवावस्था में भी मीठी, बुढ़ापे में भी मीठी, दिन में चखो तो मीठी, रात को चखो तो मीठी, चखना मत, है ना? आया समझ में? या यहाँ चखो तो भी मीठी, घर चखो तो भी मीठी, बाजार में चखो तो भी मीठी। माने क्षेत्र अपेक्षा देख लो, चाहे काल अपेक्षा देख लो, या व्यक्ति अपेक्षा देख लो, प्रत्येक को वो मीठी लगती है। क्यों? क्योंकि मीठा उसका स्वरूप है। यही अपने टेस्ट का आधार है। कोई वस्तु इष्ट है, लगा के देखो, पंखा इष्ट है या नहीं है? देखो, व्यक्ति लगा के देखो, हर व्यक्ति को सूट नहीं होता। गर्मी में भी वो पंखा सूट नहीं होता उनको। मैंने देखा बहुत से बुजुर्गों को, वो गर्मी में भी टोपा पहनना पड़ता है उनको, होता है बहुत से, वो सहन नहीं होती, माथे पे हवा सहन नहीं होती, है ना? बुजुर्गों को छोड़ो, युवा लोगों को ही देखा है ऐसा, तो गर्मी में नहीं है, आवश्यकता ही नहीं पंखे की, पंखा वो सहन नहीं होता। चलो, ये तो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो गई। तो किसी को तो इष्ट लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है। समय की बात कर लो, अभी तो इष्ट लग रहा है सबको, क्या? और थोड़े दिनों पहले, महीना भर पहले, क्यों रे किसने चला दिया? अगर पंखा इष्ट होता, पंखे में सुख होता, तो उस समय भी लगना था ना। अच्छा, हर जगह लगना चाहिए, हर जगह इष्ट लगना चाहिए ना पंखा। पंखा इतना ऊपर रहे, है ना, यहाँ तो नहीं है, इतना ऊपर रहे तो इष्ट लगता है, और बिल्कुल यहाँ आ जाए तो यहाँ क्यों नहीं इष्ट लग रहा? अगर वहाँ इष्ट लग रहा तो यहाँ इष्ट क्यों नहीं लग रहा? माने क्षेत्र अपेक्षा भी हर जगह इष्ट नहीं, काल अपेक्षा भी इष्ट नहीं। यहाँ पर पंखा अच्छा लग रहा है, ठंडे जगह चले जाओ तो वो पंखा वो तो समय की बात आ गई ना। नहीं समय से नहीं, क्षेत्र में लगा लो वैसा। अभी कोई शिमला जाके बैठ जाए, वहां नहीं चलाएगा पंखा, ऐसा ले लो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? कहने का अर्थ यह है कि अगर पंखा इष्ट होता तो प्रत्येक जीव को इष्ट लगता, प्रत्येक अवस्था में इष्ट लगता, प्रत्येक क्षेत्र में इष्ट लगता, माने वो इष्ट होता तो लगता, लेकिन उसमें इष्ट बना ऐसे नहीं।
ये अपन ने एक उदाहरण लिया, ऐसे किसी पर भी घटित करके देख लो। हाँ हाँ हाँ, वो थोड़े दिन पहले मैंने बताया था शायद अपनी या अभी वाली में या दिन वाली कक्षा में भी, कि वो एक चीज मिलेगी वंडरफुल करके एक वीडियो है, यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, है ना। तो उसमें ये बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। मेरे ख्याल से आधा पौन घंटे की कितने ऐसी कुछ है ना, शायद 1 घंटे की होगी, 1.5 की हो, क्या फर्क पड़ता है। बाकी उसमें मतलब उसको देख करके ऐसा लगा कि इन लोगों ने निश्चित रूप से मोक्षमा प्रकाशक पढ़ा, या फिर जिसने पढ़ा होगा उसने इनको गाइडेंस दी होगी कि इस तरह से बनाओ। स्क्रिप्ट जिसने भी लिखी है उस पर निश्चित रूप से अपने जैन धर्म का प्रभाव नजर आता है, उसमें पूरी सिद्धि की गई है ना। तो आप लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हो वो भी देखें उसको, काम की है वो, काम की है माना अच्छी है वो, ये तर्क अपने बैठ जाते हैं, बच्चों को उससे बहुत अच्छे से समझ में आए। वो रसगुल्ले का उदाहरण देता है उसके अंदर, है ना, रसगुल्ले अच्छे लगते हैं कि लेखा, हाँ यहाँ थिएटर में दिखाई थी अपने यहाँ पे, यहाँ लोगों ने प्रयास करके थिएटर में चलाई थी। तो कहीं पे ऐसा मौका लगे किसी के कोई थिएटर का पहचान वाला हो, खैर अभी तो सब जगह बंद है, जहाँ चालू हो गया वो अगर कोई पहचान वाला हो तो लोगों को दिखावे, ऐसी चीजें काम की है ना। और उसमें कोई ऐसा कुदेव या उसकी कोई बात है ही नहीं, मेरे को तो कहीं पे ऐसी नजर नहीं है उसमें कोई कुदेव कुगुरु या कुशास्त्र की बात है, तर्क की बात है पूरी की पूरी, और मोक्ष प्रकाशक के उदाहरण है उसके अंदर, मतलब वैसी ही बातें ली गई है, जल्दी आ जाती है, वीडियो से जल्दी समझ में आ जाती है। बहुत सारी चीजें उसमें वो ज्ञान के बारे में भी बताया, छोटे छोटे जीव में भी कैसे कितना क्या ज्ञान रहता है, वो सारी बातें भी है। क्या हुआ? ऐसे कैसे हो गया? जो खत्म हो जाए वो स्वभाव कैसा? शक्कर सर्दी में मीठी नहीं रहेगी क्या? रहेगी ना। तो बस, तो फिर स्वभाव कभी नष्ट नहीं होता, स्वभाव नाम ही उसका है जिसका कभी अभाव नहीं है, समझ में। और विभाव नाम उसका है कि जो स्वभाव नहीं है उसका विभाव हो, मतलब उसका अभाव हो जाता है। तो ऐसा अपने को देखना चाहिए। यहाँ जो आचार्य देव कह रहे हैं कि इष्ट अनिष्ट कल्पना मिथ्या है, तो वास्तव में मिथ्या है। कैसे मिथ्या लगा करके अपन ने देख लिया, एक पंखे पे देख लिया। दूसरा उदाहरण ले लो, किसी को शायद अटपटा सा लगे, आम तो सबको अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो आजकल ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनको आम ही नहीं भाते हम तो आश्चर्य करते आम पसंद ही नहीं है, आम छुए ही नहीं, खाए नहीं, रस नहीं खाए, मीठी चीज ही नहीं खाए, मीठा फल ही नहीं खाए, ऐसे ऐसे बच्चे देखने में आ रहा है तो है ना, 4-4, 5-5 साल कि उनको खिलाओ नहीं खाते। तो हर एक को पसंद नहीं, हर समय पसंद नहीं। मान लो कोई व्यक्ति हो, कोई बहुत ज्यादा पसंद करता हो आम को, ठीक है, और उसके मित्र को पता हो कि इसको बहुत पसंद है, तो उसके लिए वो पेटी भर करके आम लेकर के आया, विदेश गया हुआ था, और इधर तो इसके घर में इसके पिता की हुई मौत, ठीक है। अब वो लाके देता, ये ले खा। अब क्या होगा? कह रहे तुझे अकल नहीं है, तुम, मेरे तो यहाँ पे डेट हुई है पिताजी की और तू आम दे रहे। कह रहे तुझे तो बहुत पसंद है, तू तो कहता था मैं तो कभी भी खा सकता हूँ, कितने भी खा सकता हूँ, तो ले खा। अब नहीं, बस उस समय तो वो पसंद नहीं आता, उस समय वही आम गुस्से का कारण बन रहे हो, जो पहले उसको सुख का कारण लगते थे, उस समय वो ही उसको गुस्से का कारण। हर जगह पर नहीं खा सकते, है समझ में? हर जगह पे कैसे खाओगे? हर जगह पे खाना अच्छा लगेगा? मान लो गंदगी में गिर गए तुम, वहाँ कीचड़ में पड़े हुए हो वहां पे बैठ के खाना पसंद करोगे क्या? या लेटरिन बाथरूम में बैठ करके कोई खाएगा क्या? तो हर जगह पे नहीं खा सकते, हर समय नहीं खा सकते। नहीं, यहाँ तो मजबूरी वाली बात है, जैसे है ना, यहाँ तो कि क्षेत्र में मंदिर की बात तो मजबूरी की बात है कि यहाँ पे कुछ भी चीज खाने का पदार्थ ही नहीं लेके आते हैं अपन तो मंदिर में, तो वो बात तो यहाँ नहीं बैठेगी। लेकिन ऐसी जगह हो जहाँ पे बहुत गंदगी हो, बहुत विभत्स दृश्य हो, क्या मान लो जैसे आप ऐसी जगह से गुजर रहे हो जहाँ पे कुछ कसाई खाना हो, कत्ल खाना हो, वहां पे भाएगा आपको? आम भाएगा? नहीं भाएगा। अरे वो ऐसी बदबू आ रही होगी ना कहीं पे मांस आदि की, या समझ लो कोई जानवर मरा पड़ा हो, वही नहीं भाएगा, कितना ही पसंद करता हो वो।
तो हर क्षेत्र में नहीं भाया, हर व्यक्ति को नहीं भाया, हर समय नहीं भाया, हर दशा में नहीं भाया। कई बार ऐसा होता है किसी को कोई चीज बहुत पसंद होती है और कुछ वर्षों बाद उस व्यक्ति को उस चीज से पता नहीं क्या चिड़सी हो जाती है। जैसे बचपन में कोई सब्जी तो बहुत अच्छी लगती थी, अब वो सब्जी भाती ही नहीं, हो जाता है ना। और फिर कुछ मूर्ख लोग कैसी बातें करते हैं, इसके नजर लग गई है क्या, इसलिए ये भाता नहीं है, ये टोक लग गई, इसके टोक लग गई। पहले तो खूब खाता था और अब टोक लग गई तो इसको भाता ही नहीं बेचारे। ऐसे ही कहते हैं बहुत से लोग। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जिनके दिमाग में इस तरह की बात चलती है। कुछ भी नहीं होता है, अरे सीधा सा है। उस समय उसके वैसे ही चारित्र में होने का उदय था, राग का उदय था, तो उस पर राग आता था। अब नहीं है वैसा राग का उदय, तो नहीं आता, उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ कोई बात नहीं। देखो, तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिथ्या है, मिथ्या। ये अपन ने 2 उदाहरणों पे पंखे और आम पे घटित करके देख लिया। ऐसे अपने को जो भी चीज अच्छी लगती हो ना, या जो चीज बुरी लगती हो, या कोई व्यक्ति जो अच्छा लगता हो या कोई व्यक्ति जो बुरा लगता हो, उन सब पे घटित करके देख लेना चाहिए। व्यक्तियों की तो बात ही क्या करनी, रोज खूब उदाहरण आते हैं अखबारों में। क्या बहुत मतलब 3-4 साल हुए या 3-4 महीने हुए शादी ब्याह को, और लव मैरिज करी और ये सब हुआ, लेकिन उसने हत्या कर दी, उसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया। क्या हुआ ये? जो पहले राग का कारण था वो द्वेष का कारण कैसे हो गया? तो ये अपना ये एक तरह से लिटमस टेस्ट है इसका, कि कोई वस्तु इष्ट है या अनिष्ट है, इससे पता चल जाए। ऐसा ही एक और अपन प्रयोग करके देखें सुख का, कि इसमें सुख है या नहीं है। ये भी बिल्कुल ये का ये घटित होगा। जैसे इष्ट अनिष्ट अपन ने घटित करके देखा ना, ऐसे उसमें सुख घटित करके देखो। अगर किसी चीज में सुख होगा, पूरी दुनिया भर में किसी वस्तु में सुख होगा, तो वो प्रत्येक जीव को प्रत्येक समय प्रत्येक क्षेत्र में सुखकारी होनी चाहिए। पूरी दुनिया में एकमात्र एक वस्तु है, सिर्फ एक वस्तु है ऐसी। कौन? बताओ कौन? अरे मैं स्वयं, मेरा खुद का स्वभाव, तुम्हारा नहीं, मेरा, तुम्हारे लिए तुम्हारा है, स्वयं का। जो आत्मा शब्द है ना, आत्मा का जो शब्द, आत्मा शब्द का जो अर्थ है स्वयं, वो स्वयं। तो वास्तव में अपन सभी स्वयं सुख स्वरूप है। इसलिए अच्छा, इस पे लगा के देख लो, ये टेस्ट करके देखो। अब अपने कोई भी व्यक्ति आत्मा में लीन होगा, क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। कोई ऐसा हुआ जिसने आत्मा का ध्यान किया और सुख नहीं मिला हो? एक भी नहीं हुआ, कभी ऐसा होने वाला नहीं। ठीक है, चलो पलटो। काल, किसी भी समय आत्मा का अनुभव करेगा, सुख मिलेगा। चाहे पहला काल हो, चाहे छठा काल हो, चाहे तीसरा हो, चाहे चौथा हो, कोई भी, है ना? कभी भी करे, कभी भी, सुबह करे, चाहे दिन में करे, चाहे रात में करे, चाहे बचपन में करे, चाहे युवावस्था में करे, चाहे बुढ़ापे में करे। ऐसा तो नहीं होगा कि बूढ़ा होने पे अपन आत्म ध्यान करेंगे तो थोड़ा कम सुख मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। कोई भी करे तो सुखी होगा, कभी भी करे तो भी सुखी होगा। क्षेत्र अपेक्षा देख लो, सुमेरु पे चढ़ के करे, चाहे स्वयंभू रमण में करे, चाहे 7वें नरक में करे, चाहे सर्वार्थ सिद्धि में करे, चाहे सिद्धशिला पर करे, कहीं भी करे, जो भी आत्मा का ध्यान करेगा वो सुखी होगा। क्यों नहीं होगा? वहाँ क्या सम्यक दृष्टि आत्म ध्यान नहीं करता? नहीं, तो वहाँ भी पैदा होता है, वहाँ भी एक शांति। वो वाली बात ही नहीं है, उसमें कहाँ से ले आया ये बात? वो कोई शांति नहीं है, वो तो एक तरह से एक समय का क्या पता चलता है क्या कुछ? वो सिर्फ यूं कहा जाता है वो एकदम तिहु लोग भयो शोभित, तो शोभित है वो, शोभित नहीं है ना, शुद्ध हो गया एकदम से। ये क्या हुआ? एक समय तो वो अचंभे भी निकल जाता है, वो सुख का क्या वेदन करेगा? वो कहने का उसमें दम नहीं है उस बात में, है बस ऐसी है, समझ लो सिद्धांत की बात है। यहाँ एक समय के लिए सब जगह शुद्ध हो जाए। नहीं, वो 7वें नरक की कह रहा, पहले नरक की भूमि तक ही है, बस पहले नरक की भूमि तक है, उसके नीचे नहीं है ना। और वास्तव में वो नरक में नहीं है क्या? ये जो पहली पृथ्वी है ना, पहली पृथ्वी के 3 भाग हैं,
खर भाग, पंख भाग और अब्बहुल भाग। तो वो अब्बहुल भाग के नीचे वो नारकियों का निवास है, वहां पे नहीं है ये तो ये बीच में है। ऐसा है। तो वो अब्बहुल भाग में वहाँ तक कितना ही कोई नहीं पहुँच सकता, नहीं पहुंच सकते। और अभी ये विषय नहीं चल रहा है, खुदाई का विषय हो गया पहले, है ना, वो निकल गया पहले ही विषय, वो पाताल तक पहुंच गया खोदते खोदते। चलो, तो क्या कह रहे हैं, वही जो अपन टेस्ट करके देख रहे थे, आत्मा में सुख हर जगह, हर काल में, हर व्यक्ति। तो हर मतलब ये सुख पूरी तरह से सिर्फ यही घटित हो रहा है, किसी अन्य वस्तु में ऐसा सुख घटित ही नहीं होता। इससे पता चलता है कि सुख हमारा स्वभाव है और यहाँ से मिलेगा। इसलिए तो आचार्य ने कहा अंतः शांति मुपेहि, तो अंतरंग में शांति प्राप्त कर ले मरने के पहले, क्योंकि अगर यहाँ नहीं की, यहाँ पे राग द्वेष को छोड़ करके शांति प्राप्त नहीं की, तो समझ लेना कि आगे तो मौका मिलने वाला नहीं। ऐसा हाँ, उनके भवन तो वही है, बाकी तीसरे नरक तक जाते हैं, वहाँ भिड़ाने का काम करते हैं, जो भी करते हैं वो सारा है। तो भवनवासी करते हैं वो सारा काम। कौन सा? हाँ, भवनवासियों में ही बहुत प्रकार हैं, आया समझ में? कितने प्रकार के होता है? 10 प्रकार के भवनवासी देव बताए। हाँ, उसमें असुर कुमार नाम के होते हैं, वो काम करते हैं। उसमें भी एक प्रजाति है असुर कुमार, तो बड़ा भेद, उसमें भी फिर और वो क्या बोलते हैं उनको, हाँ कुछ ऐसा अजीब सा नाम है, असुर कुमार में भी एक नाम आता है अलग से। चलो है जो भी हो, तो खैर अभी वो विषय नहीं है अपना। आगे देखो क्या कह रहे हैं, आगे कहे है कि ये आशा रूप नदी तो ही बहाए करी भव समुद्र विषय डारे है, ताते ता थकी तिरवे का उपाय करी ऐसा दिखावे है। कुछ छूट गया क्या? ताते थकी, हाँ ठीक है, तेती तिरवे का उपाय करी ऐसा दिखावे है कि भैया तू उससे तिरने का उपाय कर ले। ये जो आशा रूपी नदी है ना, पहले आशा रूपी गड्ढा बताया, अब आशा रूपी नदी बता रहे। देखो तो सही आचार्य कैसे कैसे उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि इच्छा रूपी नदी कैसी है और कहाँ ले जाती है, कि ये तुझे बहा के भव समुद्र में डाल देती है। नदियों का यही स्वरूप है, नदी में चीजें बहती रहती हैं, जो भी बह बह करके कहाँ पहुंचती है आखिर में, जो समुद्र में जाती है, क्योंकि सारी नदियां वहीं मिलती हैं। बढ़िया छंद। आया तोस्यति दूर मंग परवानाशा सरेत प्रेरित, किम न वैशिष्णनु त्वमेव नितरामेनांतरी तुम क्षमा, स्वातंत्र्यं व्रजयासि तीरमचिरान्नो चेत् दुरन्तान्तक, ग्राह व्याक्त गभीर वक्त्र विषमे मध्ये भवाब्धैर्भवे, ये व्याप्त नहीं है, ये व्याप्त है, व्याप्त, इसको सुधार लीजिए सभी, आधे प की जगह अधत्त आएगा। आया तोस्यति दूर मंग परवानाशा सरे प्रेरित, किम न वैशिननु त्वमेव नितरामेनांतरी तुम क्षमा, स्वातंत्र्यं व्रजयासि तीरमचिरान्नो चेत् दुरन्तान्तक,
सह व्याप्त गभीर वक्त्र विषमे मध्ये भवाब्धैर्भवे पर की आशा सरिता में बहकर आए अति दूर रहो, नहीं जानते क्या तुम मेरी तिरने की सामर्थ्य कहो। हो स्वतंत्र तट पाओ नहीं तो डूबोगे भव सागर में, काल रूप ग्रह मुख से भय कर दुखमय अंत अहो जिसमें। आधा प की जगह आधा त कर लो, व्याप्त। हाँ, दो त। ये व्याप्त लिखा है ना, व्याप्त, व्याप्त नहीं है, वो व्याप्त है। आधा प और त है, आधा त और त, ऐसा व्याप्त है वो। अब क्या सुनने में ऐसा ही लगता है कि शायद व्याप्त होगा, क्योंकि व्याप्त सुना हुआ शब्द है, व्याप्त आसानी से सुनने में आता नहीं है। व्याप्त का अर्थ होता है फैलाया हुआ, मुंह फाड़ा हुआ, ऐसा। देखो क्या कह रहे हैं, संस्कृत देखना भाई, यहाँ पे जोरदार नए शब्दों का प्रयोग है। अपन ने भी मतलब कभी देखे नहीं होंगे ऐसे शब्द हैं। आया तो अति, तू आयात किया गया, आ गया है? अति दूरम, बहुत दूर आ गया, बहता बहता। अंग, अंग का अर्थ, अंग का अर्थ अहो, विस्मय वाचक है ये, आया समझ में। यहाँ अंग का अर्थ शरीर वगैरह कुछ भी नहीं है, अंग माने अहो, ये भी प्रयोग किए जाते थे ऐसे। अब देखो एक नया शब्द, परवान। परवान माने वो वाला परवान नहीं है ये, वो तो उर्दू का परवान है। क्या यह है परवान, न हलंत, माने पर रूप। आया समझ में, पर की इच्छा रखने वाला उसको परवान कहा। क्या परवान आशा सरित प्रेरित है, कि पर से संबंधित आशा रूपी नदी के द्वारा प्रेरा हुआ, माने उसके द्वारा बहाया हुआ। बहुत दूर आ गया है तू, अंग, अरे अहो, क्या अहो, तू इस आशा रूपी, और कैसी आशा, परवान, पर वस्तुओं से संबंधित आशा रूपी नदी में बहता हुआ तू बहुत दूर आ गया। किम न आवेशी, क्या तू नहीं जानता, ननु कि वास्तव में त्वम एव, तू ही नितराम एनाम तरितुम क्षमः, कि तू ही नितराम यानी अत्यंत रूप से, अत्यधिक रूप से, एनाम, एनाम यानी इसको, इसको किसको, इस नदी को, कि इस नदी को तरितुम, इस नदी को पार उतरने के लिए, इसको तैर करके पार करने में तू ही समर्थ है। देखो अध्यात्म की बात, ये कोई नहीं आएगा पार लगाने। क्या एक वो है ना भजन, मैंने तो तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी है? वो कहे कि तू ही है समर्थ इस नदी को पार उतरने में, और कोई पारसनाथ जी पार नहीं उतारेंगे, शांतिनाथ जी कोई पार नहीं उतारेंगे। तो वो तो रास्ता बता देते हैं, काम तो अपने को ही करना पड़ेगा। कौन है समर्थ, कि तू ही समर्थ है। ये बात क्या तू जानता नहीं है? ये और आश्चर्य कह रहा है कि क्या तुझे पता नहीं है, इस नदी को पार उतरने में तू ही समर्थ है, तुझमें ही दम है। सोचो तो सही, कितना हौसला बढ़ा रहे आचार्य देव, और वस्तु स्वरूप बता रहे। और देखो कितना बढ़िया लिखा, स्वातंत्र्यम व्रज, अरे स्वतंत्रता को प्राप्त हो। पिछले छंद में था अंत शांति रूपे ही, कि अंतरंग में शांति को प्राप्त हो। यह कह रहे हैं स्वातंत्र्यम व्रज, स्वतंत्रता को प्राप्त हो। क्या मतलब, क्या मतलब स्वतंत्रता को प्राप्त हो? अरे दूसरे का मुंह मत देख कि कोई आकर के मुझे पार लगाएगा। स्वतंत्र बन, तू ही करेगा जो कुछ करेगा, तुझमें ही सामर्थ्य है, ताकत भी है तुझमें, और तू ही करने वाला है। कोई और आकर के तुझे पार लगाने वाला नहीं है, इसलिए तू स्वतंत्रता को प्राप्त हो। एक अर्थ तो यह कि दूसरा कोई आकर के नहीं करेगा, इसलिए तू स्वतंत्रता को प्राप्त हो। दूसरा अर्थ ये कि तू इससे पार होकर के स्वतंत्रता पा जा हमेशा हमेशा के लिए। क्या तो मोक्ष की स्वतंत्रता पा जा। क्यों कि जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक कर्मों का तंत्र चलता रहता है, तो परतंत्रता बनी रहती है।
है ना। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, इनसे संबंधित तो परतंत्रता बनी रही। इसलिए क्या कह रहे हैं, स्वातंत्रम व्रज यासी तीरम अचिरात। अचिरात माने जल्दी से किनारे पे पहुंच जा। यासी माने चला जा, कहां पे, तीरम, तीर बोलते हैं ना नदी के तट को, किनारे को, किस तीर को तू प्राप्त हो जा। नोचे दुरंत अंतक ग्राह व्याप्त गभीर वक्त्र विस्मय मध्य भवाब्देर भवे। कि तू वो जो भयंकर है, कैसा है, कैसा बताया देखो, दुरंत। दुरंत एक तो जिसका अंत करना बहुत कठिन है उसको भी दुरंत कहते हैं, और एक दुरंत मृत्यु को भी कहते हैं, है ना। जो खतरनाक अंत है वो दुरंत, और दुरंत अंतक, अंतक माने मृत्यु। तो दुरंत का हम मृत्यु नहीं लेंगे, क्योंकि अंतक शब्द ही मृत्यु है, कि जिसे टाला नहीं जा सकता, या जिसको टालना, जिसका नाश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मृत्यु का नाश तो वही कर पाते हैं जो मोक्ष जाते हैं। तो इसलिए दुरंत नाम दिया। कि ये जो अंतक है, अंतक, अंतक शब्द और कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा, महावीराष्टक में है ना, अंतिम शब्द में महामोहांतक, है ना, दोनों आते हैं उसमें, महामोहातंक भी आता है, महामोहांतक भी आता है। तो अंतक माने मृत्यु। दुरंत अंतक रूपी ग्राह, ग्राह किसको बोलता है, नहीं, ग्राह बोलते हैं वो बड़े बड़े जो जलचर जीव होते हैं ना, उनको ग्राह कहा जाता है। यूं समझ लो, शार्क, शार्क मछली जो, उसको ग्राह कहेंगे। मगरमच्छ आदि हो उनको ग्राह कहेंगे। क्या उस ग्राह ने क्या किया, व्याप्त, फैलाया, मुंह फैला रखा है, गभीर वक्त्र विस्मय, ये विषम और गभीर, ऐसा खतरनाक उसका वक्त्र माने मुंह, उस मुंह के मध्य भवाब्धेर, ये संसार रूपी समुद्र में, है ना। माँ भवे, भवे मतलब ऐसा मत हो, न ऊपर लिख दिया ना, नो चेत, कि मत कर ऐसा काम कि तू जाकर के सीधे उसके मुंह में जा पड़े, कि उसने तो मुंह फैला रखा है, ऐसा मुंह फाड़ रखा है, और ये नदी में बहता बहता सीधे उसके मुंह में जाके गिरेगा। क्या, किसके मुंह में, कि वो जो दुरंत अंतक है, उस दुरंत अंतक रूपी ग्राह के फैलाए हुए खतरनाक मुंह में जाकर के मत पड़, इस संसार रूपी समुद्र में, भवाब्देह, भवाब्देह संसार समुद्र में, भवे मतलब हो, ऐसा मत हो, नो ऊपर लगा दिया ना, नो चेत भवे, कि ऐसा मत हो कि भाई तू बहुत दूर आ चुका है, बहता बहता इस आशा रूपी नदी के द्वारा तू बहता हुआ आया है बहुत दूर। अनादिकाल से तो अनंत काल बीत गया ना अपने को, अनादिकाल से अब तक कितना काल बीत गया, अनंत काल बीत गया। तो अनंत काल तक तू बहता बहता बहुत दूर आ गया इस आशा रूपी नदी के द्वारा, मतलब इसने ही बहाया है तुझे, इच्छाओं ने ही बहाया है। आज तक संसार में बहता आया तो इच्छाओं की वजह से। और ये बात समझ ले, क्या तू ये जानता नहीं है कि इससे तिरने में तू ही समर्थ है, कोई दूसरा तुझे तारने वाला नहीं है। इसलिए अब जल्दी से स्वतंत्रता को प्राप्त हो, स्वतंत्रता से इसको पार कर और स्वतंत्रता को प्राप्त हो, ना कि ऐसा काम मत कर कि तू ये इसके साथ बहता बहता जाए और उस मृत्यु रूपी ग्राह के मुंह में जा पड़े। ऐसा काम मत कर। ऐसी गजब की प्रेरणा है। मुझे तो ये पंक्ति बहुत अच्छी लगी, स्वातंत्रम व्रज, स्वतंत्रता को प्राप्त। और एक और ये क्या, एनाम तरितुम क्षमा, त्वमेव नितराम एनाम तरितुम क्षमा, कि तू ही इसको तैरने में समर्थ। अध्यात्म ग्रंथों की छाप है पूरी। चलिए, है ना, समय तो हो गया है, इसका अर्थ और भावार्थ अपन कल देखेंगे। दुख को